हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, विद्युत विभव। तो मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि विद्युत विभव क्या होता है, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में सीखेंगे। विद्युत विभव, बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमको विद्युत विभव सही से समझ में नहीं आया, तो एक बार और समझ लेते हैं। क्या होता है कि किसी बिंदु O पर क्या रखा है, प्लस क्यू। तो हमने पढ़ा है कि बिंदु O पर यदि प्लस क्यू रखा है तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है, तो इससे अनंत दूरी पर, कहां पर, अनंत दूरी पर क्या रखा हुआ, कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि अनंत पर रखे परीक्षण आवेश या फिर एकांक धनावेश। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि अनंत पर रखे, कहां पर रखे, अनंत पर रखे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। अनंत पर रखे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहीं मान सकते हैं, बनवाने की बिंदु है, इसे नाम दे दिया ए। तो क्या परिभाषा, अनंत पर रखे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो कार्य क्या माने हमने, W। जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अनंत पर रखे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ये हमारे विद्युत विभव की परिभाषा थी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है विभवांतर। अब हम विभवांतर के बारे में सीखेंगे। तो विभवांतर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में छपा हुआ है, विभवांतर मतलब विभवों के बीच का अंतर। यदि हम इसे पहले चित्र के आधार पर समझेंगे तो पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और इसके चारों ओर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। इस बिंदु O से कुछ दूरी पर एक बिंदु A है। क्या है, एक बिंदु A है, तथा एक बिंदु क्या है, B है। क्या है, B है। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु से कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है, B है। और यह कहां तक गया हुआ है, अनंत तक बढ़ा दिया। कहां तक, अनंत तक। इस पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 या एकांक धनावेश। क्या रखा हुआ है, एकांक धनावेश या फिर परीक्षण आवेश। अब क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को, अब क्या होगा, इसका पहला माना लिख लेंगे। माना कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है तथा और एक बिंदु B है। इसको अपन x दूरी पर मान लेंगे, एक बिंदु B है तथा इसके अनंत पर क्या रखा हुआ है, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर। और जबकि विभव क्या था, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा था वो क्या कहला रहा था, विभव। लेकिन इस बिंदु से अब इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। या फिर इसे ऐसा ही बोल सकते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे कि हमारे एक सेल होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। उनके बीच में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो अब इसके हम इसका फॉर्मूला देखें तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश।
तो व्यवधांतर यानी बीच का अंतर, यानी कि बीच का अंतर तो क्या हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। बिंदु ए पर विभवांतर, बिंदु बी पर विभवांतर, इनके बीच का अंतर, सॉरी बिंदु ए पर विभव, बिंदु बी पर विभव, इनके बीच का अंतर क्या हो गया विभवांतर, बराबर कार्य क्या हो जाएगा W और आवेश यानी परीक्षण आवेश क्या हमारा Q0। ठीक है, अब यहां से परिभाषा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि Q0 बराबर क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा भी ए माइनस भी बी बराबर W बटा 1। ठीक है, अब इसका अपन टोटल मान लेंगे, माना भी ए माइनस भी बी बराबर भी मान लिया, भी क्या होता है विभवांतर होता है, तो ये हो जाएगा भी बराबर W। तो क्या हो गया, इसका परिभाषा क्या हो गई कि अनंत पर रखे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है हमारा विभवांतर। तो V बराबर क्या आ गया W। अब यहां से इसका SI मात्रक निकालेंगे तो इसका SI मात्रक हो जाएगा, लिख लेंगे V का SI मात्रक। तो V का SI मात्रक कहां से, यहीं से निकलेगा। कार्य क्या होता है जूल और आवेश का क्या होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, वही जो इसका विभव का था सेम वही रहेगा। तो इसका विभीय सूत्र हो गया जूल प्रति कूलाम और विभीय SI मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। अब विभीय सूत्र निकालेंगे तो इसका विभीय सूत्र भी वही रहेगा जो हमने विभव का निकाला था। तो क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 1। हमने आपको निकाल के बताया था कैसे निकालते हैं, आप एक बार और सीख लीजिए। क्या है हमारा V बराबर क्या है W बटा Q0। तो V बराबर बड़ा ब्रैकेट में लिख लेंगे, W क्या है कार्य, कार्य का विभीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 और आवेश का होता है AT, क्या होता है AT। तो यहां से निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा लिखा रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो ml स्क्वायर t, ये माइनस की 2 है, यहां से ऊपर जाकर इस पर माइनस की 1 हो जाएगी, 2 और 1 माइनस का 3 और a नीचे प्लस का है, ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारा क्या है विभीय सूत्र है। ठीक है, इसके बाद में अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, यदि अनंत पर रखा 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, यदि अनंत पर 10 माइक्रो कूलाम का क्या रखा है आवेश रखा है, इसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु है वहां तक लाने में किया गया कार्य 50 जूल है, तो विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है परीक्षण आवेश Q0 बराबर 10 माइक्रो कूलाम। तो मैंने आपको बताया कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, क्योंकि चूंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो इस माइक्रो कूलाम कूलाम बदल दिया तो 10 की घात माइनस 6 हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या दिया है कार्य W बराबर 50 जूल। फिर इसके बाद उन्होंने दिया है इंग्लिश में, हिंदी कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ हिंदी में लिख लेना या फिर ऐसे इंग्लिश में। फिर इसके बाद विभव पूछा उन्होंने, तो विभव V बराबर होता है W बटा Q0। तो V बराबर W का मान कितना है 50 और Q0 का मान हैगा 10 इंटू 10 की घात माइनस 6। 1 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस का ऊपर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो V बराबर 5 इंटू 10 की घात 6, ये हो जाएगा वोल्ट। ये हमारा किया गया, ये हमारा विभव का मान आ गया। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क बनाएंगे, तो उन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके जरूर भेजाएं। तो आपको होमवर्क दिख रहा है, आप उसको नोट कर लें। आपके लिए होमवर्क बोर्ड पर दिख रहा है, उस होमवर्क को आप नोट कर लें और सॉल्व करके जरूर भेजाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम, तो तब तक के लिए आप इस होमवर्क को अच्छे से करें और स्टडी करते रहें।